प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए। इनमें जो पैसा आपको गया है उसका नियमानुसार उपभोग करना है। इसमें आप डीसी सिविल का सहयोग लेंगे। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो बीओ साहब के माध्यम से उनसे संपर्क करेंगे और इस धनराशि को जब भी आपको उपलब्ध कराई जाती है उसके बाद यथाशीघ्र नियमानुसार इसका उपभोग सुनिश्चित करेंगे। इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमको प्रक्रियागत चीजों का पालन करना है। पहले काम करने के पूर्व हमको जियो टैग फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना है, फिर कार्य के दौरान और कार्य के बाद। इसके लिए आपको प्रेरणा एप्लीकेशन पर डाटा जो अपलोड करना है आपको, वो उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सबको उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये जरूर ध्यान देना है। ड्राइंग डिजाइन सबको भेजा गया है। यदि कोई समस्या आती है तो अपने खंड से अधिकारी से और अपने जिला समन्वयक से आप इस बारे में तत्काल संपर्क कर लें। यदि उन्हें कोई समस्या होगी तो वो राज्य परियोजना कार्यालय में संपर्क कर लेंगे और उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज है जो इन स्लाइड्स के अलावा आपसे संपर्क करना है, आपसे साझा करना है हमारे शिक्षक साथियों से। आप जैसा कि अवगत हैं कि विद्यालयों के उच्चीकरण की प्रक्रिया चल रही है और कई जगह से हमने जनपदों से मांगा है कि विद्यालयों में कहाँ जमीन है, कहीं 5 एकड़ 10 एकड़, वो सूचना हमको हम सबसे प्राप्त कर रहे हैं। आपको आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में कृषि फार्म के रूप में या कहीं ऐसी जमीन जो विद्यालय प्रयोग नहीं कर रहे हैं या प्रयोग कर रहा है, आपको लगता है कि ये जमीन विभाग को पता नहीं है या हमारे खंड से अधिकारी साहब नहीं बता रहे हैं, तो ऐसी सूचना आप खंड से के अधिकारी माध्यम से या सीधे डीसी को उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि भविष्य में उच्चीकरण का यदि कोई प्रक्रिया होती है तो आपके स्कूल को भी उसमें सम्मिलित किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि आप स्कूल की जमीन के बारे में चीजें आप अपने अभिलेख देख लें और आपको जानकारी हो उसको साझा कर लें विभाग के साथ। तो आपसे अनुरोध है, मैं एक पुनः कहूंगा कि जो भी निर्माण कार्यों की धनराशि आपको उपलब्ध कराई जाती है तो उसका प्रशिक्षण जैसा दिया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं तदनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराएं, ससमय निर्माण कराएं और यदि कोई समस्या आती है तो विभाग से साझा करते उसका तत्काल निराकरण कराएं। जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण प्राथमिकता के आधार पे और यदि कोई समस्या आती है तो भी शासनादेश लगातार आप लोगों की समस्याओं के आधार पर संशोधित किए गए हैं। लेटेस्ट 4 अगस्त को जारी किया गया, 4 अगस्त 23 को, जिसमें ये भी अवगत कराया गया कि यदि नीलामी नहीं हो पा रही तो कैसे करना है। इन सबका उपयोग करते हुए जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण कराएं। और कंपोजिट ग्रांट में एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि स्कूल का गैप एनालिसिस करते हुए शिक्षकों, एसएमसी और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सहयोग से आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, सबको साथ लेते हुए उसका गैप एनालिसिस के अनुसार उसका उपभोग कराएं ताकि मैक्सिमम पैरामीटर्स हमारे सेचुरेट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम किशोर जी, हमें ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में बताने के लिए। अब हम अपने आखिरी सत्र की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें राघव कटियाल जी, जो कि निपुण भारत सेल के सदस्य हैं, वह हमें रजिस्टर्स के डिजिटाइजेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। सभी जुड़े इस YouTube सत्र में जुड़े अधिकारियों को, शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन के ऊपर 5 मिनट में आपका समय लूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे को ये जानने की जरूरत है कि विद्यालय संचालन में पंजिकाओं की बहुत अहम भूमिका है। आप सब इसके बारे में भली भांति अवगत हैं। अगस्त 2020 से पहले का आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं, जहां पे प्रति विद्यालय करीब 40 के अधिक पंजिकाएं संचालित थीं। इसके कारण पंजिकाओं के रखरखाव के कारण शिक्षकों पर बहुत बोझ पड़ता था। साथ ही में टाइम एंड मोशन स्टडी जो कराई गई थी उसके अंतर्गत ये पाया गया था कि प्रति सप्ताह शिक्षण का जो समय है वो केवल 13 घंटे तक घट करके रह गया है, क्योंकि कहीं समय जो है ये 40 पंजिकाओं के रखरखाव में ही चले जाता था शिक्षकों का। इस कारण अगस्त 2022 में शासनादेश के द्वारा 40 पंजिकाओं को 14 पंजिकाओं में संकलित किया गया, कुछों का निस्तारण किया गया, कुछों का सम्मिलन किया गया, जिसके कारण जो है हमारा प्रति सप्ताह शिक्षण समय 13 घंटे से बढ़ करके 25 घंटे यानी करीब करीब दुगना के करीब हो गया और शिक्षकों पर कहीं ना कहीं इस बोझ की कमी भी आई और विद्यालय संचालन का काम और भी सरल हुआ। और अब जुलाई 2023 में जो दूरगामी एक शासन आदेश किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन, 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसको सब प्रेरणा ऐप पे सब उपलब्ध होंगी। अब ये दूरगामी कदम जो है परियोजना द्वारा उठाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय संचालन में सभी शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा सरलता होगी।
समय की बहुत ज्यादा बचत होगी, बार बार रिकॉर्ड जो है उनको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारी की सारी पंजिकाएं जो आज हम फिजिकल मोड में विद्यालय में रूप में विद्यालय स्तर पे संचालित करते हैं, 14 हमारी पंजिकाएं, उनमें से 12 पंजिकाओं को अब पूरे तरीके से प्रेरणा ऐप पर हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। इसके क्या लाभ होंगे हमारे शिक्षक साथियों के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षकों को सुविधा और समय की बचत। यानी कहीं आप देखें तो जैसे एक शिक्षक छात्र उपस्थिति पंजिका हो या एमडीएम की पंजिका हो, उसके अंदर सेम ही रिकॉर्ड को हमारे को बार बार हर पन्ने में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उन छोटी छोटी चीजों की वजह से, या फिर शिक्षक छात्रों का नामांकन का एक पंजिका है और वहां पे उसके अलग से उपस्थिति की भी एक पंजिका है, तो सब में हमारे को बार बार बच्चों का नाम नोट करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों का समय इसके अंदर व्यर्थ होता है। लेकिन एक बार आप डीबीटी में, अगर डीबीटी मॉड्यूल में आप छात्र को एनरोल कर रहे हैं, नामांकित कर रहे हैं, तो वहां से डेटा ऑटो फीडिंग होके शिक्षक उपस्थिति के विवरण में आएगा, एमडीएम के विवरण में भी आएगा, जिसके कारण आपको रिकॉर्ड को बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और उससे शिक्षकों के समय की बहुत ज्यादा बचत होगी, क्योंकि बार बार उस चीज को लिखना नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैनुअल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सहज रिपोर्ट हमारे को उपस्थित होंगी, हमारे को अवेलेबल होंगी, जिससे एक इंटेलिजेंस का माहौल भी बनेगा। यानी कि कौन से हमारे छात्र हैं जो बार बार उपस्थित हो रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, उनका विवरण अगर हमारे को ऑटोमेटिकली इस ऐप में मिल जाए, जो कि इंटेलिजेंस से मिला जाएगा, तो उससे हमारे को हमारे विद्यालय संचालन में भी आसानी होगी, क्योंकि हम उन छात्रों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो बार बार विद्यालय नहीं आ रहे, जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है, और उनके साथ फिर हम होम विजिट्स करके और उनके साथ, उनके समुदाय के साथ सहभागिता बनाते हुए उनको हम आउटरीच करके विद्यालय में वापस ला सकते हैं। उसी तरीके से डेटा को हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि ये विद्या समीक्षा केंद्र और जो प्रेरणा का पूरा डेटाबेस है उसके अंदर ये डेटा सुरक्षित रहेगा। यानी जो कहीं ना कहीं बहुत टेंशन का एक वो रहता है कि रजिस्टर गुम गया या पंजिकाओं में कोई रखरखाव में कोई दिक्कत आने की वजह से उसके अंदर वो सही सही रूप से संचालित नहीं था, तो उस तरीके से हमारी पंजिकाएं भी सही रूप से संचालित रहेंगी, डेटा हमेशा संकलित और सुरक्षित रहेगा। साथ ही में ट्रूथ रिपोर्टिंग की बात हम हर समय करते हैं, तो उसके अंदर जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग के अंतर्गत शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति की ट्रूथ रिपोर्टिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। साथ ही में विद्या समीक्षा केंद्र के आधार पर के अंदर जब ये डेटा जाएगा, तो उस डेटा की एडवांस मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस के आधार पर भी शिक्षकों की हम सहायता कर पाएंगे। तो इन पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन से विद्यालय स्तर पर हर शिक्षक को, हर प्रधानाध्यापक को तो सरलता और सुगमता होगी ही, उनके समय की बचत भी होगी, लेकिन साथ ही में पूरे प्रदेश स्तर पे भी हम एक और इंटेलिजेंट व्यवस्था की तरफ, एनालिटिक्स की तरफ हम आगे जा पाएंगे। इसको एक छोटी सी बात बताएंगे और उसके साथ फिर खत्म करेंगे कि इसको उपयोग करने का क्या अभी हमारे तरीके हैं। अभी सबसे पहले देखा जा रहा है ये कि प्रेरणा ऐप में अभी केवल 20 से 30% शिक्षक ही उसके अंदर डाउनलोड करके रखे हैं प्रेरणा ऐप। तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा कि प्रेरणा ऐप को आप सब डाउनलोड कर लें। आप लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड करें, रजिस्टर आइकन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर पंजीकृत कराएं। साथ ही में रिपोर्ट आइकन पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको वो उपलब्ध होंगी, और सिंक डेटा करने से आप सारा इसका डेटा सिंक कर पाएंगे। अभी इसके डिटेल पंजिकाओं को कैसे इस्तेमाल करना है, किस किस फ्रीक्वेंसी पर, किस समय पर करना है, उन सब चीजों का एक डिटेल्ड लेटर सभी शिक्षकों के साथ हम बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र साझा करने वाले हैं। साथ ही में एक टेक्निकल मैनुअल, टेक्निकल वीडियो और खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, जिस प्रशिक्षण से शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में खंड शिक्षा अधिकारियों को भी और डीसी को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, एआरपी एसआरटी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षक साथियों को इस पंजिका को इस्तेमाल, प्रयोग करने में कोई कठिनाई ना आए, प्रशिक्षण पूरा रहे, हम पूरे तरीके से समर्थ रहें इसको उपयोग कर पाने में। उसके लिए हम उसका टेक्निकल मैनुअल, टेक्निकल वीडियो और एक डिटेल लेटर के माध्यम से, गाइडलाइंस के लेटर के माध्यम से आपके साथ अतिशीघ्र साझा करके इसके प्रयोग करने का प्रोसेस आपके लिए सरल करेंगे। आखिर में बस ये बात कि पूर्व से जो हमारी पंजिकाएं संचालित की जा रही हैं, उन सबको अभिलेख के रूप में हम प्रधानाध्यापक के कक्ष में सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अभी एक लेटर आने से ही ये हमारी डिजिटल पंजिकाएं लाइव हो जाएंगी। तो यही हमारा इस डिजिटल रजिस्टर्स पे हमारा प्रस्तुतिकरण था। अनुरोध करूंगा वसुंधरा जी से कि इस सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, हमें रजिस्टर्स के डिजिटाइजेशन के बारे में विस्तार से बताने के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। आखिर में मैं इस गोष्ठी को समाप्त करते हुए सबसे पहले पूरी गोष्ठी के को समराइज करते हुए उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला है ऑपरेशन कायाकल्प का प्रभावी क्रियान्वयन। अपने जनपदों में ऑपरेशन कायाकल्प
का विद्यालयों में प्रभावी क्रियान्वयन करना। उसके बाद दूसरा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जितनी भी हमारे मुख्य बिंदु हैं उनका कक्षाओं में क्रियान्वयन करना, चाहे वह कक्षाओं का रूपांतरण हो, प्रिंट रिच वातावरण बनाना हो, गुणवत्तापूर्ण सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संकुल बैठकें हो, या फिर डेटा आधारित मॉनिटरिंग और डेटा आधारित समीक्षा बैठकें हो। इन सभी को अपने जनपदों में सुनिश्चित करवाना, जिससे हम अपने जनपद को अपने जनपद के सभी विद्यालयों को जल्द से जल्द निपुण बना सके। इसके बाद हमने छात्र उपस्थिति पे भी बात करी थी और हमने काफी सारे इसमें रणनीति के पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करे थे कि कैसे हम अपने जनपदों में छात्र उपस्थिति, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम कैसे अपने जनपदों में ठीक कर सकते हैं, उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन के बारे में बात करी, जो कि है, सबसे पहला है अगले कुछ समय में आने वाले डाइट प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाला आकलन, जो कि हमारे ERP और शिक्षक संकुल विद्यालयों में किया जाएगा, और दूसरा है हमारी निपुण घोषणा और उसकी समय रेखा के बारे में हमने चर्चा करी। और आखिरी में हमने रजिस्टर्स के डिजिटाइजेशन के बारे में चर्चा करी है, जिसमें हमने बात करी कि कैसे हमारे सभी रजिस्टर्स को प्रेरणा ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करा जा रहा है, जिससे हमारे शिक्षकों के समय की बचत होगी और कक्षा शिक्षण का समय भी बढ़ेगा। मैं आज की गोष्ठी में जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि वह इस गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गोष्ठी लाभदायक लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।